आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। You are most welcome to my YouTube channel. Right now you are watching my channel Exploring the World with M.A. शाहिद। हमारा ये चैनल जो है इसकी 3 प्लेलिस्ट हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इसमें फर्स्ट मोस्ट प्लेलिस्ट है वो है M.A. शाहिद ऑनलाइन कॉलेज। और उस M.A. शाहिद ऑनलाइन कॉलेज जो है इसके तवस्त से हम ये एजुकेशन का जो एक सिलसिला बंद होया हुआ था उसको बहाल किए हुए हैं और दर्स व तदरीस का काम जो है इसके ज़रिए हमने शुरू किया है। मैं इस वक्त क्लास 9 के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ और मैथमेटिक्स के तलबा से पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने 1.2 एक्सरसाइज से पहले जो मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ होती हैं उनको स्टडी किया और वो हमने इन लिस्ट की थी वहाँ पर 12 टर्म्स। तो इन 12 टर्म्स को एक एक करके हमने अंडरस्टैंड किया पिछली वीडियो में। आप में से जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई उस वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि ये टर्म्स आपकी क्लियर हो जाएंगी, इनको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो देन यू विल बी एबल टू प्लंज इनटू एक्सरसाइज 1.2। तो टुडे वी आर राइट नाउ प्लंजिंग इनटू एक्सरसाइज 1.2। हम एक्सरसाइज 1.2 को आज सॉल्व करना शुरू करेंगे और इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि पहले 3 क्वेश्चन जो हैं उनको हल करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी तरफ ज़रा आइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे क्या कहते हैं, एक्सरसाइज है 1.2, क्वेश्चन है 1। आपको कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। 5 टाइप के मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उनके नाम दिए हुए हैं और नीचे भी इस तरीके से मैट्रिसेस दिए गए हैं। तो नाम दिए कहते हैं इनमें से आइडेंटिफाई करें कौन सा मैट्रिक्स है। तो पहली वो बात हमसे पूछ रहा है यूनिट मैट्रिक्स, उसके बाद पूछ रहा है रो मैट्रिक्स, फिर पूछ रहा है कॉलम मैट्रिक्स और आखिर में पूछ रहा है नल मैट्रिक्स। तो 6 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें आपने बताना है यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। अब जरा देखिए उसका क्वेश्चन जो है, इफ यू नो दीज ऑल ऑफ द टर्म्स प्रॉपरली, इनके नाम और उसकी एग्जाम्पल। तो यहाँ से आपने गौर से देखते जाना है और आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो कौन सा है। से द फर्स्ट वन यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होगा? यूनिट मैट्रिक्स इस फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पर 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 1 होंगे, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे। अगर ये डेफिनेशन आपको याद है, ये स्ट्रक्चर आपको याद है, तो फिर आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो जो डी है, डी जो है, डी को गौर से देखिएगा, डी जो है वो यूनिट्स मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन पर पूरा उतर रहा है, तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो डी है जी। दूसरे को देखें रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जो है वो एक सिंगल रो की शक्ल में है। तो यहाँ पर यानी यू था 1 है, 2 है, 3 है, सिंगल रो है मैट्रिक्स के अंदर। कॉलम बेशक 3 है। तो ये वाली डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब हमने यहाँ पर देखना है कि इसमें रो मैट्रिक्स जो है वो कौन सा है। यहाँ पर देखने से अगर आपने किताब खोली हुई हो, अपने सामने रखी किताब को, बी और ई, बी में भी एक रो है और ई में भी एक रो है। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका बी और ई पार्ट दोनों में एक एक रो है, लिहाजा बी और ई जो है इनके नीचे आपने ये लिखकर इनके नीचे लिख देना रो मैट्रिक्स। दिस इज योर आंसर जी। नेक्स्ट उसने आपसे पूछा है कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स अगर आपको क्लियर है तो कॉलम मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगा? कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि सिंगल कॉलम में एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, इस फॉर्म में होंगे। एक कॉलम होगा, रोज बेशक मोर देन 1 हो,
2 हूँ, 3 हूँ और एक भी रो है लेकिन कॉलम एक है, तो हमें कॉलम से ताल्लुक है, रो से नहीं है, तो सिंगल कॉलम होना चाहिए। तो सिंगल कॉलम में देखिए यहाँ पर सी और ई जो है, सी ई और एफ, सी ई और एफ, गौर से जरा देखिए, सी में एक कॉलम है, ई में और एफ में एक कॉलम है। तो इसको गौर से देखने से आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर जो है, यानी ये जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनके नीचे जस्ट आपने नाम लिख देना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरह की बातें आती हैं। और लास्ट में वो आपसे पूछ रहा है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी कि ऑल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स दे आर इक्वल टू जीरो। नल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स, तो ऑल एलिमेंट्स किस में जीरो हैं? ए में जीरो है और ई में जीरो है। सो ए एंड ई आर द नल मैट्रिसेस। ए और ई, ए और ई को गौर से जरा देखिएगा, ए और ई में ऑल elements they are zero, so A and E both matrix are null matrix. Are you clear? So in this way we have done question 1, and now we move to question 2. In fact question 1, 2 and 3, all of the three questions they are similar, और वो जस्ट आपको ये डेफिनेशंस क्लियर करवाना चाह रहा है कि ये जो आपने टर्म्स पढ़ी हैं ये अगर आप अंडरस्टैंड कर जाओगे तो फिर आगे क्वेश्चन 4, 5 जो है, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में इसने 9 यहाँ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और ऊपर 6 नाम दिए हुए हैं। कहता है फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई एफ। ये 6 उसने मैट्रिसेस के नाम दिए हुए हैं और फिर नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं। इन मैट्रिसेस में से नंबर 1 को हम लेंगे, मसलन नंबर 1 है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और इन 9 मैट्रिसेस में जो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसके नीचे हमने लिख देना है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जरा गौर से देखिए, बुक आपके सामने होनी चाहिए, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, तो जस्ट ऊपर से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। 1 भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 पर आ जाए। 3 जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 को गौर से देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, सो दिस वन इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई और भी देख लेते हैं। 3 के बाद 4 जो है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। 4 के बाद जो है 7th 8th, 4th और 7th 8th, 4th और 8th, 4th और 8th, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों में इक्वल है 4th और 8th में, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब दूसरी बात पूछी गई है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, रोज होंगी हॉरिजॉन्टल, ये गिन लेनी है, और कॉलम गिन लेनी है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल नहीं है, कोई भी चीज ज्यादा है, चाहे रोज ज्यादा है चाहे कॉलम ज्यादा, वट एवर दैट मे बी, जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपने सिर्फ ये चेक करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है या नहीं। इफ दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर then the matrix will be said as rectangular matrix। तो rectangular matrix हम देखते हैं, ये 1 है, 1 को गौर से देखें, पार्ट 1 क्वेश्चन 2 पार्ट 1, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद आ जाएं इस पर 2 पर, 2 जो है ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, गौर से देखिएगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। उसके बाद 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 पर आ जाए, 5 जो है ये भी रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 5। उसके बाद जो है 6 भी रेक्टेंगुलर है, और से देखिएगा, अपनी किताब अपने सामने अगर रखें तो आपको आसानी हो जाएगी, ताकि मैं यहाँ से नंबर बोलूँ तो आपको क्लियर होता जाए। 7वां जो है उसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, 7वां, और इसके बाद 9वां, 7वां और 9वां ये भी रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर 7वां, 7th वन एंड द 9th वन, ये दोनों पार्ट जो है ये भी रेक्टेंगुलर है। और रीजन क्या है, दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है।
तो ये एक चीज हमने चेक कर ली, रेक्टेंगुलर पहले स्क्वायर चेक किया, अब सी हम चेक करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी। तो रो मैट्रिक्स कितने बनते हैं? यहां से गौर से देखिएगा, रो मैट्रिक्स बनता है 6th वन। क्वेश्चन 2 6th पार्ट, क्वेश्चन 2 6th पार्ट, ये रो मैट्रिक्स है। सिंगल रो है, कॉलम बेशक एक से ज्यादा हो, लेकिन हमने रो देखनी है। सी के बाद आगे डी है, कॉलम मैट्रिक्स। सिंगल कॉलम में हूं और सिंगल कॉलम में ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 और 7। 2 और 7 को गौर से देखिएगा, 2 और 7 को गौर से देखें, ये कॉलम मैट्रिक्स है। एक एक कॉलम है, रोज बेशक एक से ज्यादा हो। तो योर माइंड मस्ट बी क्लियर कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। जी, नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, क्लियर आपको होना चाहिए कि एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 1 होने हैं। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0। डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0। तो ये मैंने 3 into 3 लिखा है। 2 into 2 भी हो सकता है, 2 रोज 2 कॉलम, और 4 into 4 भी हो सकता है। तो यहाँ आपके लेवल पर 3 into 3 लेवल है मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो है 4th वन। क्वेश्चन 2 4th पार्ट, क्वेश्चन 2 4th पार्ट, इसको गौर से देखिएगा। क्वेश्चन 2 4th पार्ट, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जी, लास्ट वन है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। नल मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट 0 होंगे, और सारे एलिमेंट्स 0 किसके हैं चेक करते हैं। ये सिर्फ एक मैट्रिक्स है, उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से हमें कोई ताल्लुक नहीं होगा। ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0, और वो है 9वां पार्ट। 9वें पार्ट को जरा गौर से देखिएगा। ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, so the matrix is known as null matrix. Are you clear? If you are following me, then you will be able to do it. तो जब भी आप YouTube पर आते हैं, सामने बैठते हैं, अपनी रफ कॉपी साथ रखें, बुक साथ रखें, और आहिस्ता आहिस्ता करते जाएं। और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो कि आई एम रादर इन फास्ट स्पीड, तो वहां पास करें और बात समझ करके आप कर लें। करने के बाद फिर वहीं से शुरू कर दें। ऑल कंट्रोल इज देयर इन योर हैंड्स। तो स्विच ऑन और ऑफ करना जो है ये आपका काम है। लेकिन बिस्तर से निकल करके खाना शाना खाकर अपना जो भी टाइम है आपके नाश्ते का, दोपहर के खाने का, शाम का, उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और ड्रेस से कोई वास्ता नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं पहननी है, वट एवर यू लाइक वियर इट ऑन, तो पहने और पहन कर आगे बैठ जाए। और पेन पेंसिल अपने साथ रखे, रफ कॉपी साथ रखे, बुक साथ रखे, और आई एम डेड शो इफ यू आर टेकिंग लिटिल इंटरेस्ट यू विल बी एबल टू डू इट। नाउ कम टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी सेम है। तो अब फिर उसने मैट्रिक्स दिए हुए हैं नीचे 5, और नाम हमसे पूछे हैं। तो मैंने शुरू में भी आपको बताया कि ये तीनों क्वेश्चन जो है जस्ट आपके दिमाग में वो ये 12 की 12 टर्म्स डालना चाहता है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो है वो उनका पता होना चाहिए, वो आपकी मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जी, पहला है डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट होंगे। 0 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, लेकिन सारे 0 नहीं होंगे। और रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है उनकी कंडीशन है वो 0। डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये वाले एलिमेंट्स। अब ये आइडेंटिटी है। यहाँ मैं अगर इनको डिफरेंट कर देता हूँ, यहाँ 2 डाल देता हूँ, यहाँ 3 डाल देता हूँ, ये डायगोनल है। यहाँ अगर कोई एक 0 भी है तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे 0 नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए।
और रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो होने चाहिए। इस तरह के मैट्रिक्स को हम डायगोनल कहेंगे। और अगली बात क्या पूछता है, स्केलर। जब ये सेम हो, यानी सारे 2 हैं, सारे 3 हैं, सारे 4 हैं, डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, रिमेनिंग जीरो हो, तो वो स्केलर हो जाएगा। यानी डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए। और फिर दूसरी बात, स्केलर, उसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे सेम होने चाहिए। अगर 1 है तो सारे 1, 2 है तो 2, 3, वो सारे इक्वल टू के, एक कांस्टेंट के इक्वल होने चाहिए। और लास्ट जो बात आपसे पूछना चाह रहा है वो है आइडेंटिटी। और अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 1 हो जाए, 3 बातें अभी मैंने बताई हैं, ये सारे के सारे 1 है, आइडेंटिटी या यूनिट मैटर्स। अगर डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 है, इक्वल टू 1, और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0 है, तो ये मैट्रिक्स जो है कौन सा होगा, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर। और अगर इनमें कोई और एलिमेंट भी आ जाते हैं तो फिर ये डायगोनल हो जाएंगे। और अगर ये सारे एक जैसे हो जाते हैं तो फिर जो है ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसके साथ हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 मुकम्मल कर लिया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 4, 5 और 6 करेंगे। फॉर गॉड सेक, तरतीब से अगर आप मेरी वीडियोस आप अटेंड कर रहे हैं तो आई एम डेड श्योर देयर विल बी नो प्रॉब्लम, यू आर लर्निंग। और जब आप स्किप करेंगे कभी आगे कभी पीछे, तो देन दिस लर्निंग प्रोसेस विल नॉट हैपन। ये पूरा साइकोलॉजिकली बुक्स बनी हुई हैं, कंसेप्ट्स जो हैं बड़े साइकोलॉजिकल तरीके से पढ़ाए जाते हैं। और मेरे जैसा उस्ताद जो पिछले 30 सालों से क्लासरूम में ये टीचिंग ट्रेनिंग का काम कर रहा है, मैं तो इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि जब एक स्टूडेंट बात नहीं सीख रहा तो स्टूडेंट बेचारे का कोई कसूर नहीं है, उस बंदे का कसूर है जो उसके दिमाग में अपने दिमाग से कुछ चीजें निकाल कर वहां डालना चाह रहा है, वो उस तरतीब से नहीं डाल रहा जिस तरतीब से वहां पर जानी है। ऑर्डर है, एक ऑर्डर है। लर्निंग का एक प्रोसेस जो है बड़ा सेंसिटिव है और बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक लर्नड, एक ट्रेंड, एक तजर्बाकार उस्ताद इन बातों को समझता होता है। और बच्चे को इन चीज़ों का पता नहीं होता, उसे बस सिर्फ एक ही बात समझ आती है, फलां सर की मुझे बात समझ आ जाती है। असल में उसको के समझ आने की बात ही वजह ये है कि वो जो सारी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहा होता है टीचर, और वो पूरे तजर्बे के साथ एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, वो चीज़ें जो है ऑर्डर में वहाँ पोर कर रहा है। जैसे हम गिलास से पानी जो है या दूध जो है दूसरे बर्तन में डालते हैं, पोरिंग करते हैं, लाइक वाइज वी आर पोरिंग द कॉन्सेप्ट्स from one brain to other brain, and this is a very sensitive job. Task of the teacher, job of the teacher is very much sensitive. तो इतना सीधा सीधा नहीं है। We are working, we teachers are working on human brain. All other people, they are working on different things, but the teachers are working on human, and then the most sensitive part of the human, that is what, ब्रेन। और ब्रेन का कौन सा फंक्शन जो है टीचर जो है डील कर रहा है, उसका जो लर्निंग का फंक्शन है। तो एक नेचुरल तरीके से लर्निंग हो रही होती है, हम इसको वो पूरे तरह कन्वेंशनल तरीके से निकल करके पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड से उसको डिफरेंट मुद्दत में, डिफरेंट लेवल की, डिफरेंट सब्जेक्ट की चीज़ें जो है उसके दिमाग में इंड्यूस करते हैं। एंड दिस वे आफ्टर पासिंग थ्रू द इंस्टीट्यूशंस, 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक, 16 साल तक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने तक, 16 साल की एजुकेशन मुकम्मल करने तक बंदे का दिमाग मुख्तलिफ हो जाता है। आगे एमफिल और पीएचडी करता है और दिमाग मुख्तलिफ हो जाता है। और वो बंदा जो इस प्रोसेस से नहीं गुजरता और वो जो गुजरता है, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो दैट्स वाई अगर दुनिया जहाँ के काम छोड़ करके 18 साल की उम्र तक जो बच्चा है जिधर किधर भी है पूरी दुनिया में, उसको पकड़े क्लासरूम में ले आए, टीचर के पास ले आए और उसको सिखाना शुरू करें, और उसको कम अज कम 18 साल की उम्र तक सिखाएं, पहली क्लास से लेकर 12वीं तक कंपल्सरी कर दें।
और इतना सीखने के बाद फिर उसका वो आईडी वगैरह बन जाएगा, लाइसेंस ड्राइविंग बन जाएगा, फिर वो ज़िंदगी का पार्ट उसने अदा करने करे या हायर एजुकेशन में चला जाए, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो फिर बन जाएगा। तो तमाम सोशल इवल्स की जड़ जो है वो जहालत है, इग्नोरेंस, इल्म ना होना। तो आप खुद भी ये सीख रहे हैं, यू आर वेरी लकी। और वो लोग जो इल्म हासिल नहीं कर रहे 18 साल की उम्र तक, they must come to the classroom, they must come to the teacher and they must watch this kind of the videos, ताकि वो भी सीखे। तो आपसे इजाज़त मांगने से पहले आपसे मैं ये ज़रूर पूछूंगा, क्या आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया? अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये आप पर जिम्मेदारी है इस सीखने के अमल के नतीजे में कि आप इसको सब्सक्राइब करें, खुद भी अपने दोस्तों से भी करवाएं। और वालदैन अगर ये मेरी बात सुन रहे हों तो वालदैन से मेरी गुजारिश है कि अपने तमाम अजीज़ो अकारिब, अपने तमाम रिलेटिव्स और अपने तमाम दोस्तों को ये बताएं। इंशाअल्लाह जो सब्जेक्ट्स मैं टीच कर रहा हूँ उनमें आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो घर बैठे ये सीखने का काम जो है पूरी एहतियात के साथ अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, तो वो अपनी कंपनसेशन जो एकेडमिक्स की घर बैठने से हो रही है वो उनकी कंपनसेशन हो रही है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सो नाइस ऑफ यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।